मुस्कान और साहिल की घटना सभी ने देखा है। मुस्कान जिस तरीके से अपने पति को ड्रम में चुनवा देती है कई टुकड़े करके, उसी तरह से एक घटना और सामने आती है। हालांकि यहाँ पर किसी ड्रम का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इस जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं, इसी कमरे के बगल में एक बालकनी बनी होती है। इसी बालकनी से एक पत्नी अपने पति को 3 महले से ऊपर धक्का दे देती है। और आप नीचे देख रहे होंगे जो थोड़ा सा बाथरूम टाइप का बना हुआ है, उसका छत टूटा हुआ है। वो जो पति है दिलशाद है, वो इसी छत पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये कमरा आप देख रहे हैं कितना छोटा कमरा है। और ये घटना जो है सुल्तानपुर ज़िले का है। इसमें हम सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद हैं और इस परिवार से मुलाकात करके बातचीत करेंगे कि घटना किस तरह से हुई है। जैसा कि घर के लोगों ने बताया कि उस दिन जिस दिन यह घटना घटती है, उस दिन दिलशाद अपने हाथ से खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद उस खाने को अपनी माँ को देता है। देने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्नी का कहना ये होता है कि तुम अपनी माँ को खाना कैसे दे दिए। खाना देने का सारा कुछ विवाद मौके पे सामने आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये खाना रखा हुआ है तभी का है। तकरीबन 2 दिन की ये घटना हो गई है और ये खाना अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। इधर जो किचन बना हुआ है, इसी किचन में दिलशाद जो है अपने हाथ से खाना बनाता है। नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचाई पर ये है। इस ऊंचाई से जो है दिलशाद की पत्नी उनको धक्का दे देती है। बातचीत करने के लिए जो है इनके रिलेशन के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, इनसे बात करेंगे उस दिन क्या कुछ घटना थी। क्या नाम है आपका? रिजवाना। क्या कुछ घटना उस दिन होता है जिस दिन ये सारी चीज़ें हो जाती है? नहीं, हमारे भतीजा ने फ़ोन करके बुलाया हमें कि बुआ जल्दी आओ, दिलशाद को सन्नों ने छत पर से धक्का दे दिया, गिरा दिया और वो ख़त्म हो गया है। तो हम 13 नंबर ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा। वहाँ से तुरंत भागते हुए बूढ़ी अम्मा के साथ अपने आए यहाँ पे। अरे दिलशाद के कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं परिवार के लोग? ये दोनों भाई हैं और 3 बहनें हैं और उनकी अम्मा हैं। अच्छा, इतने लोग रहते थे। हाँ। तो क्या दिलशाद की पतनी का अपने परिवार सास ससुर से या इन लोग से पड़ता नहीं था? नहीं, ये उसका कुछ नहीं करती थी, वो किसी से साथ हमेशा सबसे लड़ाई करती थी। अच्छा, क्या कारण रही उस दिन जब ये घटना घट जाती है, जो छत से धक्का दे देती है? वो छत से धक्का इसलिए दी कि खाना बना रहे थे दिलशाद। अब दिलशाद ने बोला कि अम्मा के को खाना क्यों दी हो, तो उसने कहा क्यों नहीं दे अपनी अम्मा को खाना। बस खाना दिया, उसके बाद में माँ लेके जैसे थोड़ा सा लेके नीचे गई अंडा, उसके बाद में उठा के नीचे ठेल दिया, धक्का दे दिया उसको। और दिलशाद की जो बहन है, क्या नाम है आपका? साइमा बानो। ये कैसे सारा कुछ घटना हो जाती है? आप घर पे रहती हैं उसमें नहीं? इसमें नहीं रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं जी। तो कैसे जानकारी होती है कि आपके भाई को जो छत से नीचे गिरा दिया गया है? हमारे भाई ने खाना बनाए थे और भाभी से कह रहे थे कि खाना दे दो। भाभी मेरी सुनी नहीं और खाना निकाल के नहीं दी, और मेरी अम्मी को मेरे भाई ने खाना दिए थे। जब इसके बाद क्या कहते हैं, भाभी इसके लिए लड़ाई कर रही थी और क्या कहते हैं मेरे भाई को तो नीचे गिरा दी थी, छत पर ऐसे ठेल दी, छत ये बालकनी से। अच्छा, तो जैसे किस तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ वो करती थी आपकी भाभी? हम लोग के साथ कभी नहीं रहती, लड़ाई करती है जब देखते हैं। क्या कारण रहा कि जो है ये बार बार लड़ाई रहती थी? और आप लोगों से शुरू से जब शादी हुई थी उसके बाद से कि पहले से ये नहीं, अभी 2 साल से हुआ है। 2 साल से ये दिक्कतें हुई। क्या वजह रही कि जो झगड़ा वगड़ा होता था आप लोगों से? बस उसको रहने नहीं चाहती थी बस। अच्छा, आपके भाई साहब नहीं? मेरा भाई से नफरत करती थी वो। नफरत करने के लिए साथ के भाई हैं जी। क्या कारण था जो है झगड़ा? कारण यही था कि इसकी मसला जब हमारे भाभी की शादी हुआ था सन 2009 से, तो उसका बच्चा जब 2 बच्चे थे, तो 8 साल हमारा भाई इसको पाला और बहुत मेहनत करके इसे खिलाया पिलाया। 2 साल के बाद हमारे अब्बू के 1 साल बीत रहा भी ख़त्म होने के बाद हमारे खाला लड़का आया था, इसके साथ अपना पानी भर के इसको नहाने की कोशिश किया। जब कोशिश किया तो हमने पूछा भाभी तू ऐसा क्यों कर रही है? तो बोला कि तू मत बोल, तू तेरी औकात जितनी अपनी औकात में तू रहा। तो हमने बोला कि समीन तू गलत कर रही है, देख तेरा आदमी अपने आदमी से झूठ मत बोल और तेरा आदमी तेरी इज्जत करेगा और बाकी जितनी लड़के आते हैं तुम्हारी इज्जत सब खेलेंगे। तो बोला कि हमने इस सारी मसला देखा कि हमारी भाभी हमारे भैया को इसके पीछे बोलेंगे तो बोलती है हम तुमको फंसा देंगे, तुमको मारेंगे, तुमको जेल पहुंचा देंगे। और इसके पहले कि हमारी भाभी किसी के साथ जब भागी थी, वो मुन्ना था, 1 महीना 3 दिन उसके साथ रुक के
रुकी थी। तो वहाँ से आया गया तो पुलिस द्वारा हमने इसको अपने ये रूम में हलने नहीं देता था। अच्छा, तो सारा विवाद जो होता है वो प्रेम प्रसंग का होता है, इसी के चलते जो है आप लोगों से विवाद, आप लोगों से झगड़ा रहता हुआ जी, करता था। ऐसे आगे जो है हमारे भाई को सन्नो जो है हमारे भैया के नीचे जब आता था पहले उसको मारती थी, और उसी ने खाना बना के अपनी बीवी को खाना खिलाता था और उसकी बीवी उसको पका खिलाती नहीं थी। अच्छा, कभी इसकी शिकायत पुलिस से उन्होंने नहीं किया कि जो हमारी पत्नी हमको प्रताड़ित कर रही है, मार रही है? नहीं, हमने वो पुलिस वाले जानते थे इसके यहाँ डेली कचर होता है, लफड़ा होता है, पुलिस वाले कई बार समझाया। और इसके बाद फिर ये जब भागी थी और उसके बाद फिर ये जब दोबारा आई तो पुलिस द्वारा के साथ आई थी यहाँ कमरे के अंदर में। अच्छा, यहाँ आने का क्या कारण था? जब वो भाग गई थी, जब उसके साथ रहना चाह रही थी, तो वहाँ किस लिए वो आ गई थी? वो बोली थी कि हम दिलशाद के साथ रहना नहीं चाहते, हमको तलाक दिला दो, दिलशाद अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो हमारा भाई बोला कि हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें तलाक नहीं देंगे, जैसे हमारे 2 औलाद खाएंगे वैसे आपको भी खाना होगा, जो हमारी ऊपर वाले जो कमाई मजदूरी में जो दिया होगा तुम्हें उसमें हम खिलाएंगे, उसमें गुजारा कराएंगे। अच्छा, बच्चे की उम्र कितना है? जो छोटे छोटे हैं? एक बच्चे 7 साल के, एक बच्चा जो है 10 या 11 साल का होगा। अच्छा, सारा कुछ अगर देखा जाए उसको पत्नी को रोकने का एक कारण सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे का मोह जो है उनको छोड़ने नहीं दिया। हाँ, ये सारे मसला है। हमेशा वह हमारे भाइयों को देख के जलती थी और जलने के बाद उससे नफरत करती थी। और उसके और क्या रीज़न है तो मियाँ बीवी जान सकते हैं। और ये हमारा इसका नीचे कमरा है, हमसे इसके कमरे में आना जाना नहीं लगा था। जब पुलिस के इदारा गया था हमने बोला, चौकी से बोला था कि साहब अगर इसको आप रख रहे हैं तो हमारा 2 भाई से और 3 बहन से, हमारी अम्मी से, हमारे भैया से कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। कल का अगर कोई ढुकना होगा तो इस पर हम जिम्मेदार नहीं है। हमने चौकी भी अब सूचना दिया था, लेकिन पुलिस वाले कहा कि इसे रखा जाए। चलो हमने रख लिया, लेकिन ये बाद में अपने अंदर इसके जरिए अपना काम करने लगी। और जब हमारा भैया आता था इसको छत के ऊपर ले गया था, पहले से लोहा पाइप से एक बार यहाँ मारा था, इसके यहाँ फट गया था। तो हमने जिला अस्पताल ले गया, वहाँ टाका लगाया, उसे वहाँ लेके आया, जब ठीक हो गया फिर उसका जो है इसके बाद फिर ये चाकू से यहाँ इसका कोस दिया था, यहाँ से उसका खून बहता था। फिर हमने दोबारा उसे चौकी वहाँ अस्पताल लेके गया, लेकिन वो अपने अंदर वो हमारे भाइयों को देख के वो नफरत वो जहन में अपने रखती थी कि इसको हटा देंगे। 2 बार वो हमला करती है, उसके बाद भी आप लोग पुलिस को शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत क्या करें, कोई करता नहीं है। जब बोलते हैं बोले थे कहेंगे अब तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग को फंसा देंगे, तुम लोग को फंसा देंगे, और तुम्हारी औकात जितनी तुम्हारी सारी औकात निकाल देंगे। एक बार जब हम यहाँ अपने भाभी खाली एक हाथ मारे थे, हमने बोला कि हमारे भाई के मत ना बोला कर, देख ते आराम से रहा भी, तोर आदमी तोर शौक श्रृंगार सब पूरा करे, जौन कमाई है वो खा, लेकिन ते अपने आदमी के साथ आराम से रहा। तो वो कहीं कि अपने आदमी के बीच में तुम मत बोला करो, तुम अपने काम करो, हम अपना काम करें। उसके आगे हमने कोई जवाब उसके आगे नहीं दिया। फिर हमारे भैया जो ने कहा कि जो है कि दिलदार भाई कब का करी समझ में नहीं आवता है। हम कहा भैया तू जाना तहा में हरू है, जौन तहा में हरू के तो यही करा, जौन तहा गुजारा चल सके इतना करते अपना। तो जैसे तलाक अगर दे देती तो शायद उनकी ज़िंदगी बच जाती। हाँ, मोहब्बत करता था ना, किसलिए तलाक दे देते? मोहब्बत अच्छा, पत्नी से अपनी मोहब्बत कर देते। बहुत ज्यादा। वो मतलब कहता इतनी- कभी भी इतनी- नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इतनी गलती होने के बाद भी सामने से तब भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा। पत्नी डेली कहे हमको तलाक दे दो दे दो, वो कहे हम तलाक नहीं देंगे, जो करना हो कर लो हमारे साथ। तो ये बड़ा कारण ये रहा कि पत्नी जो है अपने पति दिलशाद के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन दिलशाद की एक बड़ी मजबूरी थी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उसकी वजह से वो तलाक देना नहीं चाहते थे। क्या कुछ अभी उनकी माँ से भी बात करेंगे, उनकी और जो बहनें हैं तो उन्होंने देखा था? उन्होंने देखा था तो उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने जो है देखा था। जब हमारा भाई मारती थी, हमारा भाई ने कहा कि सब्बू हमको बचा लो, सब्बू हमको बचा लो, तुम्हारी बहन किचन में खाना पका देती। तो हमारी बहन ने सोचा तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे घर में तो डेली कचर कचर होता है और डेली तुम्हारे अंदर लफड़ा होता है। तो बोला कि सब्बू हमको बचा लो, अम्मी हमको बचा लो। उतनी देर में हम लोग पहले नवाला खाने बैठे थे, उतनी देर में वो अपना ठेल दिया। अब ये इतनी सी बात है। ये इस पर चढ़ी थी, ये गई और दूसरे ब्लॉक से उतर के चली। और जब हमने अपने भाई को अस्पताल लेके गया तो उसकी बीवी आकर बोला, पूछी क्या हुआ, हमने बोला तुमने छेला, तुम्हारी बीवी हमारी आदमी खत्म हो गई। अच्छा, मतलब इतना चालाकी दिखाती है कि छत से निकल करके दूसरे, अच्छा छत से थोड़ा सा भैया आ जाइए, ये ऊपर जो है घटना को करने के बाद ये इतनी सातिर माइंड की जो औरत है इस छत पे चढ़ती है। छत पे चढ़ने के बाद इस छत से नीचे होकर के बाहर उतर करके दूसरे के छत पे छलांग लगा करके बाहर निकल जाती है और बाहर आकर के पूछती है कि क्या कुछ घटना हो जाती है। ये आप देखिए पूरी छत जो है ये पूरा मिला हुआ है, एक दूसरे से पूरा लगातार मिला हुआ है। तो दूसरा छत वो आप देखें दरवाज़ा उसमें नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये घटना करने के बाद ताकि वो घटना में संलिप्तता उसकी ना हो, इसकी वजह से ये छत पर चढ़ करके दूसरे के कमरे से निकल करके बाहर आ जाती है। क्या पूछती है उसके बाद? उससे क्या हो गया है, हमने बोला तूने ठेला तू नहीं पूछ रही है, हम तुम्हारे कमरे में गए नहीं, अब तू अपनी बीवी के साथ, अब तेरा आदमी के साथ तू भी थी, तेरा बीवी था, अब दोनों मियाँ बीवी साथ मौजूद थे, अब तू पूछ रही है तेरा क्या हो गया, अब तू नहीं ठेला तू ही पूछ रही है क्या हो गया। पुलिस अब क्या कहती है इस मामले में?
पुलिस क्या करिए, तुम क्या जानना चाहते हो? हम ये नहीं जानना चाहते, हमको इंसाफ चाहिए हमारे भैया के। जब घटना हुई होगी तो पुलिस आई होगी, आपने घटना के बारे में बताया होगा, तो पुलिस क्या कार्रवाई के लिए बोली? पुलिस ये यही पूछा हमने, किस क्या क्या हुआ, हमने कहा सर इसी से बात है, हमने ये रीज़न दिया था। अब पुलिस वाले ने बोला कि क्या चाहते हो, हम कहें सर इसी से बात है, हमको फैसला चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। तो इसमें जो बातचीत करने का जो मामला था, जिसमें प्रेम प्रसंग आप बता रहे हैं, तो क्या ये कारण भी हो सकता है कि जो जिससे बातचीत कर रही हूँ वो भी इस मामले में शामिल हो? इसके आगे दो राज है, वही जान सकता है। जब उसकी बीवी से पूछा जाएगा तो उसकी बीवी खुद बताएगी। इसके बारे में पता नहीं किसको, वो खुद ही मोबाइल दे के गई है। अच्छा। हाँ, घटना के बाद जो मोबाइल है ताकि पुलिस जो है काल डिटेल और कुछ निकाल ना पाए, जिससे कुछ सबूत ना मिल पाए, इसलिए मोबाइल किसी और को दे दिया। हाँ, हाँ, वो खुद बताएगी लड़की हाँ। कि किसको दे के गई है। जब मारी जाएगी कबूल देगी। इसका मतलब इस घटना में कई लोग शामिल हैं, हाँ। और इस मामले को जो है करने में और लोगों का सहयोग है इसमें। अब इसको वही बता सकती है कौन कौन था। ये और जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी हम ऊपर हैं, नीचे अभी जो है उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उसके बाद घटना के मौके पर जो वो पहुँचती हैं, क्या कुछ देखती हैं। नीचे चल के भी बात करते हैं उनसे।